हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिमपल में। समय कम है और एक ही वीडियो में हम आपको बिहार के 3 लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कोई एक इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम का हो। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आपको बता दें दाखिल खारिज को लेकर। दाखिल खारिज जब भी सिस्टम नया हुआ, उसके तहत जो ऑनलाइन का प्रक्रिया चला, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का जब कैरेक्शन स्लिप कटा, जमाबंदी कटा, तो वहाँ पर किन्हीं का नाम गलत हो गया, किन्हीं का अपलोड गलत हो गया, किन्हीं का जो है रकबा गलत हो गया। तो तरह तरह का यहाँ पर दिक्कतें आई। इसको सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। इसको लेकर एक नया लेटेस्ट अपडेट आया है। समय सीमा के तहत अब आपका काम होगा। दूसरा अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर दूसरा अपडेट आपको निकल कर आ रहा है मोटर व्हीकल प्रशिक्षण संस्थान, जिसके लिए आपको अनुदान मिलेगा सरकार की तरफ से, और बढ़िया अच्छा खासा अनुदान आपको मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में पूरा विस्तार से हम बताएंगे। और तीसरा जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है धान अधिप्राप्ति को लेकर, जो पहले था उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, चेंजेस हुआ है। तो अब कितना लिया जाएगा जो बटाईदार हैं उनसे, और जो खुद का यानी स्वयं भूधारी हैं उनसे कितना अधिप्राप्ति लिया जाएगा, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट। आइए तीनों खबर जान लेते हैं पूरे विस्तार से। तो चलिए अपने पीसी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप पहला अपडेट जो निकल कर आ रहा है, जमाबंदी में त्रुटियों के सुधार के लिए समय सीमा तय होगी। परिमार्जन पोर्टल पर काम की मंद गति को देख भूमि सुधार विभाग इस पर विचार कर रहा है। उम्मीद है कि इसके लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इस अवधि में आवेदनों का निष्पादन नहीं करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू किया तो इसमें गलतियों की भरमार हो गई। पहले सरकार को लगा कि म्यूटेशन के लिए समय कम होने से गड़बड़ी के कारण भूल हो रही है। सरकार ने दाखिल खारिज के ऑनलाइन आवेदन के निष्पादन की समय सीमा को बढ़ाकर 35 दिन कर दिया। पहले ये समय सीमा 18 दिन थी। आपत्ति की समय सीमा भी 60 दिन से बढ़ाकर 75 दिन कार्य दिवस कर दिया गया। आपको बता दें, इसी के साथ ही सरकार ने परिमार्जन पोर्टल बनाकर इसमें त्रुटियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू भी कर दिया, लेकिन इसकी गति इतनी धीमी है कि नवंबर महीने तक आवेदनों के निपटाने का प्रतिशत मात्र 48 ही था। उस समय तक 2,95,000 से अधिक आवेदन भूल सुधार के लिए मिले थे, लेकिन केवल 1,44,000 आवेदनों का ही निपटारा हो सका। अब तक परिमार्जन पोर्टल की स्थिति के बारे में आपको बता दें तो 3.58 करोड़ जमाबंदी हैं ऑनलाइन, वहीं 2.95 लाख आय भूल सुधार के लिए आवेदन, 1.44 लाख आवेदनों का निपटारा हुआ मात्र, और 35 दिन कर दी गई म्यूटेशन समय की सीमा। 15 दिन का समय मिलेगा त्रुटियों के सुधार के लिए। अब आपको बता दें, जो नई व्यवस्था लागू होने से आवेदकों को मिल सकती है राहत। जमाबंदी की व्यवस्था ऑनलाइन होने के बाद विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग सका। कई बार तो खाता या फिर किसानों के नाम ही गलत चढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद सुधार के लिए रैयतों या भूस्वामित्व से ठोस सबूत, नाजायज वसूली की मांग होने लगती है। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे होते हैं या फिर जो ऑपरेटर बैठे होते हैं, वो जमाबंदी में जानबूझकर आपके नाम को, आपके जो रकबा है उसको, आपका जो प्लॉट है उसको, डिसमिल है उसको गलत कर देते हैं, ताकि आप बाद में उनके पास आओ सुधार करवाने के लिए और वो आपसे अवैध तरीके से पैसे ऐंठ सकें। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा गया है, अधिकारी भी इसके अवगत हैं, लिहाजा परिमार्जन पोर्टल के बाद भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है। व्यवस्था के तहत ठोस सबूत के साथ आवेदन किए तो मामला 1 हफ्ते का है, वरना दौड़ते रहिए महीनों समय तक। कई जो नई व्यवस्था हो पाएगी तो आवेदनों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आपको साफ बता दें, जो नई व्यवस्था है इसमें भी अभी ढिलाई है और बहुत कम लोगों का ही यहाँ पर निष्पादन हुआ है। ठीक है, तो ये तो रहा पहला अपडेट। दूसरा अपडेट के बारे में आपको बता दें तो दूसरा अपडेट यहाँ धान अधिप्राप्ति को लेकर है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर राज्य सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की उपज की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति हो और इसका सीधा लाभ किसानों को मिले। कृषि विभाग की साइट पर जो निबंधित किसान हैं उन्हें स्वतः निबंधित मानकर धान अधिप्राप्ति के लिए योग्य समझा जाए। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों का अलग से निबंधन करने की जरूरत नहीं है। रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा को 200 क्विंटल से बढ़ाकर 250 क्विंटल कर दिया गया है। यानी जो रैयत किसान थे वो पहले 200 क्विंटल ही बेच पाते थे, अब वो 250 क्विंटल बेच पाएंगे। वहीं गैर रैयत किसान धान अधिप्राप्ति जो अधिकतम समय सीमा था वो 75 क्विंटल से, यानी 75 क्विंटल जो किसान थे गैर रैयत किसान वो बेच पाते थे। लेकिन यहाँ पर अब ऐसे जो किसान हैं जो बटाईदार खेती करते हैं वो अब 1 क्विंटल 100 क्विंटल यहाँ पर लिखा गया है, 100 क्विंटल आप
बेचा जा सकता है। ठीक है, और जिन पैक्सों पर अनियमितता के आरोप थे और वहां फिर से चुनाव हो गए हैं तथा आरोपी पैक्स अध्यक्ष चुनाव में निर्वाचित नहीं हुए हैं, तब उनकी जगह पर नए निर्वाचित पैक्स अध्यक्षों का धान अधिप्राप्ति कार्य की अनुमति दे दी जाए। जो पैक्स फंक्शनल नहीं है उनके निकट के पैक्सों या व्यापार मंडलों में धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। धान की अधिप्राप्ति कराने वाले किसानों के खाते में निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि अंतरित की जाए। लेकिन बहुत जिले अभी ऐसे हैं जहां पर पैक्स में अभी धान खरीद नहीं शुरू हुआ है। कई पैक्स अध्यक्ष जो कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया है, व्यापार मंडल में भी वही हाल है। तो अगर किसी प्रकार का शिकायत है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर इसका शिकायत आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को डायरेक्ट कैसे शिकायत करना है हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है परिवहन विभाग की तरफ से। हर सफर का हमसफर बिहार सड़क सुरक्षा परिषद मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना। जी हाँ, सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की ये योजना है। जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीक आधारित मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की होगी स्थापना। नौसिखिया वाहन चालकों को मिलेगा कुशल वाहन चालक का प्रशिक्षण। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसमें पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर ही आपको योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन के उद्देश्य के बारे में बता दें आपको तो वाहन चालन के लिए इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण चालन प्रशिक्षण प्रदान करते हुए सड़क दुर्घटना की संवेदना को न्यून करने के साथ साथ यातायात की व्यवस्था को भी कायम करना है। योजना का आयाम अनुदान की राशि यहाँ पर बताया जा रहा है। इस योजना के तहत वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हेतु, यानी साफ तौर पे यहाँ पर आप वाहन चालन जो है उसके लिए प्रशिक्षण आपको खोलना है। ठीक है, प्रशिक्षण खोलना है जिसमें आपको जो राशि लगता है उस राशि का आपको 50% तक अनुदान मिल जाएगा। अनुदान यानी 20 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा। दोनों में जो न्यूनतम होगा वह अनुदान आर्थिक सहायता राशि के रूप में आपको मिल जाएगी और यह पैसा वापस करना नहीं है। ठीक है, और आवेदन का जो योग्यता होगा उसके बारे में नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आवेदक कोई व्यक्ति कंपनी फर्म संस्थान कर सकते हैं। उन्हें आवेदन तथा नामांकित कागजात समर्पित करने होंगे। यहाँ पर कागजात दिया गया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और कौन कौन से इसमें जिले हैं तो आप देख सकते हैं इन जिलों में 3 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, भागलपुर, यानी 3 यहाँ पर खुलेंगे। तो आप में से जो भी पहले पहुंचेंगे वहां पहले आवेदन करेंगे उनको समझ लीजिए कि इसका लाभ मिल जाएगा। वहीं इन जिलों में 2 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग खुलेंगे। वैशाली, सिवान, समस्तीपुर, रोहतास, मोतिहारी, दरभंगा, बेतिया, भोजपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा। और इन जिलों में 1 अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और गोपालगंज में। अनुदान हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा। और आवेदन जो प्रपत्र है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो जिला जो परिवहन कार्यालय है वहां पर आप जाकर एक बार संपर्क कर लीजिए और वहां से पूछताछ कर लीजिए कि जो प्रक्रिया है वो क्या है। और इसमें जितना जल्दी आप जा सकते हैं, जितना पहले जा सकते हैं तो ही आपको ये अनुदान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर है। तो 20 लाख रुपए तक यहाँ देख आप पा रहे होंगे। 50% यानी आप मान लीजिए कि 40 लाख रुपये आपको मोटर ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण केंद्र आप विद्यालय खोलिएगा उसमें अगर लगता है तो 20 लाख रुपए का आपको वहां पर अनुदान सरकार की तरफ से फ्री में मिल जाएगा। तो बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। तो आशा करते उम्मीद करते हैं ये तीनों अपडेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो कर दीजिए जल्दी से लाइक, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लेकर आते रहते हैं और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।